अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, हमने नाइन्थ क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है साइंस ग्रुप का। 2.5 एक्सरसाइज तक हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 2.6 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, 2.4 और 2.6 ये दोनों एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। 2.6 के जो शुरू के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आगे एक क्वेश्चन है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी ज़्यादातर चांस होते हैं लॉन्ग के, या 2.4 में से लॉन्ग आता है या 2.6 में से। इनमें से बोर्ड के पेपर में आपका लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 2 में से इन दो एक्सरसाइज में से लिया जाता है। तो ये दो एक्सरसाइजेज जो हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली लॉन्ग के लिए। तो 2.6 को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के कुछ पार्ट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी अयोटा। a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन हैं ये। फर्स्ट पार्ट में 2 प्लस 3 अयोटा प्लस 7 माइनस 2 अयोटा। तो सिंपल आपने इनको प्लस करना है, ब्रैकेट्स को खत्म करना है। 2 प्लस 3 अयोटा प्लस 7 माइनस 2 अयोटा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे जो अयोटा के बगैर हैं उनको अलहदा कर लेना है, और जो अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं इनको अलहदा सॉल्व करना है। अयोटा के बगैर जो रियल पार्ट है उसको आपने पहले करना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको बाद में रखना है। ये इन क्वेश्चन की तरतीब है, जैसे कि स्टेटमेंट के अंदर भी दिया हुआ है कि पहले रियल पार्ट है और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से आपने इनकी ब्रैकेट्स खोलने के बाद रियल पार्ट्स को अलग सॉल्व करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को आपने अलहदा कर लेना है। तो रियल पार्ट्स आर 2 प्लस 7 and imaginary parts are 3 iota minus 2 iota. 2 plus 7 will be 9 and 3 minus 2 iota will be iota. 9 plus iota is your final answer after simplification. तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद a प्लस बी iota की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड पार्ट इज 2 इंटू 5 प्लस 4 iota माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 iota। तो ये जो 2 है इसको आपने पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 5 टाइम 10 प्लस 2 4 टाइम 8 iota माइनस 21। इस माइनस की वजह से अब ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 12 अयोटा। तो आप रियल पार्ट्स को अलग करें। 10 माइनस 21 ये दो रियल पार्ट्स हैं, 10 एंड 21। 10 माइनस 21 8 अयोटा माइनस 12 अयोटा, ये दोनों अयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट्स हैं। सो 10 माइनस 21 इज माइनस 11, 12 माइनस 8 इज 4। 12 चूँकि बड़ा है उसके साथ जो सिंबल है वही आंसर में आएगी। योर फाइनल आंसर इज माइनस 11 माइनस 4 अयोटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 5 अयोटा माइनस 4 प्लस 9 अयोटा। तो इस माइनस को जब आप अप्लाई करेंगे, ये जो ब्रैकेट से बाहर है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज हैं उनकी साइन भी चेंज हो जाएगी। दैट विल बी प्लस 3 माइनस 5 अयोटा माइनस 4, और इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा, माइनस 9 अयोटा। रियल पार्ट्स को उसी तरह अलग करें। प्लस 3 माइनस 4 माइनस 5 अयोटा माइनस 9 अयोटा। अयोटा वाले अलग कर लिए, रियल पार्ट्स की तरतीब अलग कर ली और इमेजिनरी पार्ट्स की अलग कर ली। फाइनल आंसर विल बी माइनस 1। 4 माइनस 3 इज 1 माइनस, ये चूंकि दोनों माइनस के हैं और अगर दोनों माइनस की वैल्यूज हों तो वापस में प्लस हो जाती हैं, सिंबल माइनस की रहती है। आंसर विल बी माइनस 1 माइनस 14 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, वो बोर्ड में भी इतना ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, इसलिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और लेंथी भी है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। क्योंकि मेरी कोशिश है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ वो करवाएं, टू द पॉइंट काम कराएं, जो नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इनको प्लस माइनस किया था, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। माइनस 7 प्लस 3 अयोटा माइनस 3 प्लस 2 अयोटा। मल्टीप्लाई करने का उसूल आपको पता है कि यहाँ से हमने फर्स्ट वैल्यू को लेना है माइनस 7 को, उसको पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है माइनस 3 प्लस 2 अयोटा से। उसके बाद आपने सेकंड वैल्यू प्लस 3 अयोटा को लेना है और इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस 7 इंटू माइनस 3 प्लस 2 अयोटा, फिर प्लस 3 अयोटा को लेके माइनस 3 प्लस 2 अयोटा से सेकंड वैल्यू से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें, माइनस 7 माइनस 3 इज 21 माइनस 14 अयोटा प्लस एंड माइनस माइनस 9 अयोटा। सिंबल का बड़ा ध्यान रखना है, प्लस 6 अयोटा का स्केयर। 21 माइनस 23 अयोटा, यहाँ 6 अयोटा स्केयर की जगह पे अयोटा स्केयर की जो वैल्यू है हमारे पास माइनस 1 वो यहाँ पे लगा दी है। दैट विल बी 21 माइनस 6। अब रियल पार्ट अलहदा कर लिए और अयोटा वाला अलहदा कर दिया। 21 माइनस 6 इज 15, 15 माइनस 23 अयोटा इज आवर फाइनल आंसर। इसका सेकंड पार्ट है 2 माइनस माइनस 4 का स्केयर रूट।
3 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर रूट। ये देखें 4 का स्क्वायर रूट है 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि -1 का जो स्क्वायर रूट है वो आयोटा के बराबर है। हमने यहाँ 4 का स्क्वायर रूट ले लिया 2, और बाकी इसके अंदर जो -4 के साथ जो माइनस है दैट इज -1 का स्क्वायर रूट, और वो बराबर है आयोटा के। यानी 4 का स्क्वायर होगा 2 और -1 का जो स्क्वायर है वो आयोटा के बराबर होता है। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। 3 माइनस, इसी तरह यहाँ पर भी 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 है, और 4 के साथ जो माइनस है ना, इसका मतलब है -1 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है, और इस माइनस का जो स्क्वायर रूट है -1 का स्क्वायर रूट वो आयोटा के बराबर है। तो इस तरह से हमने इसकी इक्वेशन बना लेनी है। 2 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। आयोटा कहाँ से आया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, और -1 का जो स्क्वायर रूट है हम पहले पढ़ चुके हैं कि आयोटा के बराबर होता है, और उसी से हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ड्राइव की थी। अब मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू को लें, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, फिर दूसरी वैल्यू को लें -2 आयोटा को, और इसको 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। ये आएगा 6 माइनस 4 आयोटा -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे आपने -1 लगा देना है, फिर आपने रियल पार्ट्स को अलग कर लेना है, दैट विल बी 6 माइनस 4, और आयोटा को एंड पे ले जाएं। 6 माइनस 4 इज 2, 2 माइनस 10 आयोटा इज योर आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, 5 का स्क्वायर रूट -3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपने a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह यानी फर्स्ट वैल्यू 5 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 5 माइनस 6 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। 6 कैसे आया, 2 3 टाइम्स 6, ये वाला 2 और ये 3, इनको मल्टीप्लाई किया, 2 3 टाइम्स 6, 5 का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा 7 प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1, और इस -9 को अब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे रियल पार्ट के साथ। 5 माइनस 6 इंटू 5 का स्क्वायर रूट आयोटा -9। अब 5 माइनस 9 ये रियल पार्ट है, इसको अलग कर दिया, और आयोटा वाले को अलग कर दिया। 5 माइनस 9 विल बी -4 -6 इंटू 5 का स्क्वायर रूट आयोटा। फोर्थ पार्ट इज 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। इसके ऊपर बार है, यानी आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। इस बार का मतलब है इसका कॉन्जुगेट लेना है। 2 माइनस 3 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 3 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि जो आयोटा वाली वैल्यू है उसकी हमने साइन चेंज करनी है। उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह -1 आएगा, फिर हम रियल पार्ट्स को अलग कर लेंगे। इसके साथ ही मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपके सामने रहे। 6 प्लस 6 12 माइनस 5 आयोटा विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। इसके ऊपर मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। अगर 2.6 में से लॉन्ग आए ना तो या क्वेश्चन 4 में से आता है, या फिर इसका जो लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसमें से आता है, तो वो भी मैं साथ मेंशन कर दूंगा कि ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा -2 ओवर 1 प्लस आयोटा। जब फ्रैक्शन में आ जाए तो इसको हम करते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर की साइन चेंज करते हैं और उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं दूसरी तरफ, और डिवाइड भी कर देते हैं। यानी -2 ओवर 1 प्लस आयोटा ऐसे लिखेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाली जो वैल्यू है उसकी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। अब जो ऊपर वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से, नीचे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे रखें, नीचे सॉल्व करें 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐसे रहेगा -2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस अप्लाई करेंगे, इस माइनस की वजह से जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसकी साइन चेंज हो जाएगी, दैट विल बी -1 प्लस आयोटा। ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा, इसको भी रैशनलाइज करना है। नीचे जो 4 माइनस आयोटा है उसकी साइन चेंज करनी है, 4 प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। उसके बाद सेम मेथड है, आपने ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस 3 आयोटा को 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है। तो आपने 2 को पहले 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन का तरीका हमने पहले पढ़ा है, फिर 3 आयोटा को 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देनी है -1। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 टाइम 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर,
नीचे आएगा 16 -1 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस 1 8, अब 2 अयोटा प्लस 12 अयोटा दैट विल बी इक्वल टू 14 अयोटा प्लस 3, यहाँ फिर अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लगा देंगे ओवर 17। अब इसके साथ अयोटा खत्म हो गया, ये भी रियल पार्ट में शामिल हो जाएगा। 8 - 3 प्लस 14 अयोटा ओवर 17 दैट विल बी इक्वल टू 8 - 3 इज 5, 5 प्लस 14 अयोटा ओवर 17। ये 17 दोनों का डिनोमिनेटर है तो हमने इसको अलग अलग करके लिखना है। दैट विल बी 5 ओवर 17 प्लस 14 ओवर 17 अयोटा, ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। ये पूरा सोल्यूशन आपके सामने है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 9 - 7 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा। 9 - 7 अयोटा ओवर 3 प्लस अयोटा, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर की साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। उसी तरीके से ऊपर वाली जो दो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे फार्मूला लगेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला। इस तरह स्टूडेंट्स आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वैल्यू को लेना है, एंड वाली दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो तरीका हम मल्टीप्लाई का पहले कर रहे हैं। फिर -7 अयोटा को लेकर 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है, जहाँ पे अयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 लगा देना है। यहाँ जब -1 लगाएंगे तो ये -7 अब रियल पार्ट्स में आ जाएगा। 27 - 7 -30 अयोटा, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, ओवर 10। इसको सॉल्व करें, 27 में से 7 माइनस करें, दैट विल बी 20, 20 - 30 अयोटा ओवर 10। अब इनको अलग अलग करके डिनोमिनेटर अलग करके सॉल्व करें। 20 ओवर 10 विल बी 2 माइनस 30 ओवर 10 विल बी 3, 2 - 3 अयोटा आपका आंसर है। तो आज हम इस एक्सरसाइज को यहाँ तक करेंगे, क्वेश्चन 2, 3 और 4 के 3 पार्ट। नेक्स्ट हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।